इंदौर से लगभग 90 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है मांडू, जिसे खुशियों का शहर भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मांडू मालवा के परमार राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। लगभग 13वीं शताब्दी तक उस पर मालवा के सुल्तान का शासन रहा। तब इसका नाम सादियाबाद रखा गया था। मांडू विंध्य पहाड़ियों से लगभग 592 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा किले का शहर है। किले ने चारों तरफ से इस शहर को घेर रखा है। यहाँ की दीवारें आज भी वैसी ही लगती हैं जैसे 300 साल पहले लगती थी। यहाँ पर आप आम, इमली और बरगद के सैकड़ों पेड़ देख सकते हैं। बारिश के बाद मांडू की खूबसूरती और हरियाली बढ़ जाती है। यहाँ की हरियाली ऐसी लगती है जैसे चारों तरफ पन्ना रत्न बिखेर दिया हो। मांडू की बेहतरीन वास्तुकला देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियाँ पर बने खूबसूरत किले हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हालांकि समय के साथ ये किले टूट फूट गए हैं, पर इसका आकर्षण अभी भी बना हुआ है। मांडू की खूबसूरती में शांति के साथ साथ एक प्रेम कथा भी छिपी है। कहा जाता है कि राजा बाज बहादुर अपनी प्रेमिका यानी रूपमती को बेहद प्यार करते थे, जो बेहद ही खूबसूरत राजपूताना राजकुमारी थी। एक दिन जंगलों से गुजरते हुए राजा बाज बहादुर ने रूपमती का गाना सुना और फिर वह उनसे बेहद प्यार करने लगे। राजा ने उनके लिए कई महल भी बनवाए, पर दोनों को मुगलों ने बंदी बना लिया। रानी रूपमती को मुगल सेनापति के मनोरंजन के लिए रखा गया, मगर उसके छूने से पहले ही रानी ने आत्महत्या कर ली। मांडू की खोज राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में की थी। लगभग 14वीं शताब्दी में यहाँ के शासक अफगान ने राजा बने थे। मांडू के सबसे ऊंची पहाड़ी पर बने किले की खोज भी 10वीं शताब्दी में हुई थी। 15वीं शताब्दी में जब यहाँ मालवा का शासन हुआ तब बहुत सारे महल बनवाए गए थे, जैसे जहाज महल, हिंडोला महल और रूपमती मंडप। मांडू का इतिहास बृहद साम्राज्य की कहानी कहता है। अफगान शासक मालवा, मोहम्मद शाह, मुगल और फिर अंत में मराठों ने इस पर विजय किया। 1732 में यह मराठाओं के हाथ में चला गया था। बाद में मराठों ने मांडू के जर्जर हालत में छोड़ पड़ोसी धार में अपनी राजधानी बना ली। मांडू में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे जामा मस्जिद, जहाज महल, हिंडोला महल, नीलकंठ मंदिर, रेखा कुंड, रानी रूपमती महल और होसांग शाह का मकबरा। होसांग शाह का मकबरा संगमरमर से बना हुआ है और इसमें अफगान वास्तुकला की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। शाहजहां ने अपने 4 कारीगर भेजे थे इस मकबरे को देखने के लिए, ताकि वहां भी ताजमहल के अंदर ऐसा ही मकबरा बना सके। जामा मस्जिद मांडू के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह मस्जिद अफगान वास्तुकला के बेहतर उदाहरण में से एक है। इस मस्जिद को कोई भी व्यक्ति देखता ही रह जाता है। इसका बड़ा आंगन और भव्य प्रवेश द्वार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जहाज महल को सुल्तान गियास उद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह महल देखने में बिल्कुल एक जैसा है, मानो कोई जहाज पानी में तैर रहा हो। 2 झीलों के बीच बना यह सुंदर महल सभी को चकित कर देता है। हिंडोला महल की दीवार एक तरफ से झुकी होने के कारण यह महल बिल्कुल एक झीलों की तरह प्रतीत होता है, पर अब यह महल बर्बादी की कगार पर है, जबकि यह मालवा के राजाओं का महल हुआ करता था। रेखा कुंड मांडू के लिए एक खास झील है। यह झील नर्मदा नदी के पानी से भरी है। कहा जाता है कि रानी रूपमती इस शर्त पर बाज बहादुर से शादी के लिए तैयार हुई थी कि वह नर्मदा नदी का पानी मांडू जरूर लाएंगे, और रेखा कुंड इस शर्त को पूरा करता है। रूपमती महल रेखा कुंड के किनारे बनवाया गया था। यह महल बाज बहादुर ने अपनी रानी रूपमती के लिए बनवाया था। इसी महल में रानी नर्मदा नदी का खूबसूरत नज़ारा देखती थी। मांडू से 35 किलोमीटर की दूरी पर धार शहर है। यह परमार राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। बाद में इस पर मुस्लिम शासकों का शासन शुरू हो गया था। यहाँ के स्मारक में हिंदू, अफगान और मुगल वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। यहाँ का मौसम साल भर अच्छा रहता है। सर्दी हो या गर्मी, मांडू हर मौसम में आकर्षण लगता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।